स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सिटाडेल हनी बनी वेब सीरीज के पार्ट 2 को। पहले पार्ट को मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम थर्ड और फोर्थ एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए, ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है सन 2000 से, जहां पर कि नैनीताल में ही कहीं हनी अपनी बेटी नाडिया को बता रही होती है कि ये बैड लोग फिर से हमारे पीछे आएंगे और हमें इनसे बचना होगा। हनी ने अपनी बेटी नाडिया को बचपन से ही ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार किया है, क्योंकि हनी को बहुत अच्छे से मालूम है कि ये लोग हमारा इतने आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाले। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बनी और चाको जो है वो हनी के सेफ हाउस पर जाने लगते हैं, लेकिन अभी भी वो हनी के सेफ हाउस से बहुत दूर थे और केडी की टीम जो है वो सेफ हाउस के बहुत नजदीक है। किसी भी वक्त अब हनी के ऊपर हमला हो सकता है। जैसे ही केडी के लोग सेफ हाउस में पहुंचते हैं तो हनी के पास एक अलर्ट मैसेज चला जाता है, जिससे कि वो पूरी तरह से तैयार हो जाती है। और जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं, हनी दूर से अपनी स्नाइपर वाली गन से उन्हें मारने लगती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वो सभी लोग सेफ हाउस के अंदर घुस जाते हैं और यहाँ हनी से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हनी प्रोफेशनल ठहरी है, जिस वजह से वो इन लोगों से बुरी तरह से लड़ाई करती है और इन लोगों को चुन चुन कर मार गिराती है। आखिर में सिर्फ और सिर्फ नकुल बचता है और वो इसके ऊपर फायरिंग कर रहा था। इसमें हनी घायल तो हो जाती है, लेकिन वो नकुल को बुरी तरह से घायल कर देती है और फिर मौका मिलते ही तुरंत ही हनी नाडिया के साथ यहाँ से भाग निकलती है। नकुल अभी भी मरा नहीं था, लेकिन वो हनी को पकड़ने में पूरी तरह से नाकामयाब रहा था। वो तुरंत ही अपने बॉस केडी के पास कॉल करता है और उन्हें बताता है कि हनी उसके हाथ से जा चुकी है। तो वहीं केडी भी नकुल को बता देता है कि वो वापस आ चुका है। केडी का मतलब बनी से था, जिसका असली नाम राहिक गंभीर है। अब सेफ हाउस से सभी के चले जाने के बाद थोड़ी देर के बाद ही बनी और चाको सेफ हाउस में पहुंचते हैं। वहां वो देखते हैं कि यहाँ एक तगड़ी फाइट तो हुई है, लेकिन यहाँ कोई मौजूद नहीं है। लेकिन उन्हें ये बात तो मालूम चल चुकी थी कि हनी और उसकी बेटी यहीं पर मौजूद थे। वहां हम हनी को देखते हैं, जो कि बुरी तरह से घायल थी और वो ड्राइविंग भी ठीक तरह से नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो अपनी बेटी नाडिया से कहती है कि वो कुछ देर आराम करना चाहती है और जब तक कि वो जाग नहीं जाती है तब तक कि तुम कार से बिल्कुल भी मत उतरना। नाडिया इसके लिए हाँ तो कह देती है, लेकिन उसे जब लगता है कि उसकी माँ बुरी तरह से घायल है और उन्हें मेडिकल की जरूरत है, तो वो यहाँ कार से उतर जाती है और तुरंत ही मेडिकल शॉप पर पहुंच जाती है। तो बहुत सारी दवाइयां लेने के बाद जब वो वापस आ रही थी तो उसके पीछे एक कार थी, पर वो कार किसी और की नहीं बल्कि हनी की ही होती है। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में 1992 में पहुंच जाती है और कहानी पहुंचती है बेलग्रेड में, जहां प्लान के मुताबिक हनी को माधुरी बनकर एक कॉन्फ्रेंस में पहुंचाया जाता है। उस कॉन्फ्रेंस में रघुराव मौजूद थे और वो बेलग्रेड आकर दरअसल में किसी से एक डील करने वाले थे। ऐसा लग रहा था कि वो नूरी के साथ डील करने वाले हैं। तो हनी डॉक्टर रघु से मिलती है और उनसे बात करने लगती है। डॉक्टर रघु उसे बड़े ही अजीब तरीके से देख रहे थे। वो दरअसल में इसलिए क्योंकि डॉक्टर रघु की एक्स वाइफ की शक्ल जो है वो हनी से मिल रही थी और ये सब कुछ बनी के प्लान का हिस्सा था। उन्होंने उसे एक ऐसा गेटअप दिया था जिस वजह से रघु उसे देखे। बातों ही बातों में हनी ने डॉक्टर रघु के कोट में एक चिप लगा दी थी, जिससे कि डॉक्टर रघु की सारी बातें अब बनी की पूरी टीम सुन सकती है। तो अगले दिन वो किसी से डील करने के लिए जाने वाले थे और सभी लोग उनका पीछा भी कर रहे थे। बनी की टीम को सारी बातें सुनाई दे रही थी, जिससे कि मालूम चलता है कि यहाँ पर डॉक्टर रघु जो है वो नूरी से बात करने के लिए पहुंचते हैं। दरअसल में नूरी उनसे एक डील के बारे में बात कर रही थी। नूरी उनसे अरमांडा चाहती है, लेकिन डॉक्टर रघु कहते हैं कि मुझे मालूम है कि तुम्हारे बहुत सारे एजेंट मेरे पीछे हैं। मैं चाहता हूं कि ये सारे एजेंट मेरे पीछे ना रहें। डॉक्टर रघु यहाँ पर ये भी बताते हैं कि वो जल्द ही अरमांडा की मीटिंग पावेल से करने वाले हैं और अरमांडा पावेल उसे देने भी वाला है। तो डॉक्टर रघु अगले दिन पावेल से डील करने वाला है, लेकिन वो कहाँ पर करने वाला है ये बिल्कुल भी नहीं मालूम है। तो इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ अब हनी ही पता कर सकती है। इसलिए वो फिर से डॉक्टर रघु से मिलती है और थोड़ी देर के बाद ही डॉक्टर रघु को एक बंदे ने कार्ड दिया है, जिससे कि ये मालूम चलता है कि ये कार्ड उसी जगह का है जहां पर कि पावेल से डील होने वाली है। इसलिए हनी एक बार फिर से डॉक्टर रघु से मिलती है। अब हनी के पास सिर्फ इतना काम है कि उसे डॉक्टर रघु के जेब से उस कार्ड के बारे में पता करना है कि आखिर वो डील होने कहाँ वाली है। तो यहाँ पर हनी डॉक्टर रघु से बहुत अच्छे से बात करती है।
बातों ही बातों में हनी उनसे कहती है कि वो उन्हें साउथ इंडियन फूड खिलाना चाहती है, वो भी बेलग्रेड में। लेकिन डॉक्टर रघु कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर हनी उनसे कहती है कि वो उनसे वादा करती है और आधे घंटे के बाद वो पास ही के रेस्टोरेंट में मिलेगी, जहाँ पर कि वो उनके लिए साउथ इंडियन फूड ऑर्डर कर रखेगी। आधे घंटे के बाद डॉक्टर रघु तुरंत ही उस रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन उनके पीछे नूरी के एजेंट भी थे। तो उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लूडो और चाको जो है वो झूठ मूठ की लड़ाई करने लगते हैं और रास्ते को पूरी तरह से जाम कर देते हैं। डॉक्टर साहब तो यहाँ से निकल चुके थे, लेकिन नूरी के एजेंट यहाँ से नहीं जा पाए थे और उन्होंने डॉक्टर रघु को लॉस्ट कर दिया था। तो फाइनली डॉक्टर रघु जो है वो हनी से उस रेस्टोरेंट में मिलते हैं। यहाँ पर हनी रघु को बताती है कि यहाँ पर साउथ इंडियन फूड मिलता नहीं है, बल्कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है तब जाके उन्होंने साउथ इंडियन फूड लेकर आए हैं। बातों ही बातों में डॉक्टर रघु उसे एक अटैक के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि वो और उसकी एक्स वाइफ एक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे। अगर वो हमारी दुनिया में आ गया तो हम सभी को बहुत फायदा हो सकता है, बस वो टेक्नोलॉजी गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। यहाँ पर हनी जो है वो उनकी बातें बड़े ही गौर से सुन रही थी, लेकिन तभी अचानक से वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है और बहुत टाइम हो चुका था और हनी जो है वो बनी के पास नहीं लौटी थी। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बाबा आ जाते हैं और वो यहाँ पर अपने साथ केदार मतलब कि केडी को लेकर आए थे। वो उनसे कहते हैं कि अब से तुम्हारे इस मिशन का हिस्सा केडी भी रहेगा। वो यहाँ पर हनी के बारे में भी पूछते हैं, लेकिन हनी तो यहाँ पर नहीं थी। उन्हें ऐसा लगता है कि उसने शायद धोखा दे दिया है और बाबा उससे कहते हैं कि मुझे तो पहले से ही हनी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन बनी उनसे कहता है कि मुझे उस पर पूरा भरोसा है और वो जल्दी वापस आ जाएगी। प्रेजेंट के सीन में मतलब कि सन 2000 में बनी लूडो के पास कॉल करता है और बहुत दिनों के बाद बात की थी, इसलिए लूडो उससे बात करके बहुत खुश होता है। बनी उससे कहता है कि मुझे तुझसे एक काम करवाना है और ये काम इतना आसान नहीं होने वाला है, बल्कि इसमें जान भी जा सकती है। बनी लूडो से कहता है कि मुझे बाबा की सारी सीक्रेट फाइल जाननी है। वो सारी फाइल्स सिस्टम में है और वो सारा सिस्टम तुम्हारे कवरेज में है, लेकिन इतना सारा डेटा कॉपी करके वहां से लाना इतना आसान नहीं था। लेकिन लूडो उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हनी जो है वो बाबा के पास कॉल करती है। फोन पर उसने कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन बाबा तुरंत ही समझ चुके थे कि सामने हनी ही है। वो उससे कहते हैं कि तुमने हमें धोखा दिया है और इसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। जो चीज मुझे चाहिए है वो भी तुम्हारे ही पास है। अगर तुम उसे लौटा देती हो तो ठीक है, वरना तुम्हें और तुम्हारी बेटी को जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो वहीं आगे हम देखते हैं कि हनी अपनी बेटी नाडिया को अपने बारे में सब कुछ बता देती है कि वो पहले एक एक्ट्रेस रहा करती थी, बाद में वो पुलिस के लिए काम करके एजेंट बन गई। साथ ही वो बनी के बारे में भी बता देती है कि वो एक स्टंट मास्टर हुआ करता था, लेकिन वो एक एजेंट था और उसी ने मुझे इस काम के लिए भी तैयार किया था। तो वहीं केडी बाबा के पास जाता है। केडी अपने मिशन में अनसक्सेसफुल था, इसलिए बाबा उसे बहुत चिल्लाते हैं और इस काम को जल्द से जल्द करने के लिए कहते हैं। अब कहानी फिर से 1992 में बेलग्रेड में पहुंचती है। वहां हनी बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया और डॉक्टर ने हनी को बताया कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद वो पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी। ये बात डॉक्टर रघु को भी मालूम चल चुकी थी। वो उसे अपने घर ले जाते हैं जहां हनी अभी भी खोई हुई थी, लेकिन डॉक्टर रघु उससे बड़े ही प्यारे तरीके से बात करते और उन्हें बताते कि ये दुनिया कैसी है। वो हनी से बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे और सारी दुनियादारी के बारे में बता रहे थे। और बातों ही बातों में हनी ने डॉक्टर रघु के जेब से वो कार्ड देख लिया था जहां पर कि अगले दिन पावेल से डील होने वाली थी। ये जानने के बाद तुरंत ही हनी पहुंचती है बनी के टीम वालों के पास, जहां पर कि बाबा भी मौजूद थे। वो उनसे कहते हैं कि इतनी देर तक तुम कहाँ थी। वो बताती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन हनी यहाँ पर प्रेग्नेंट वाली बात उन्हें नहीं बताती है और अगले दिन जो मिशन होने वाला है उसमें वो यहाँ पर हनी को भी शामिल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें हनी के ऊपर भरोसा नहीं है। जिसके बाद हनी तुरंत ही बनी से मिलती है। वो बनी से कहती है कि हमारा काम उस अरमांडा को चोरी करना है, ना कि डॉक्टर रघु को मारना है। लेकिन बनी कहता है कि हम सिर्फ यहाँ पर उस टैग को चुराने के लिए आए हैं, हमारा डॉक्टर रघु से कोई भी लेना देना नहीं है। और हनी ने बनी को भी नहीं बताया था कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा दरअसल में बनी का ही है, इसके बावजूद उसने नहीं बताया था। तो प्रेजेंट के सीन में मतलब कि सन 2000 में लूडो जो है वो अबाबा के ऑफिस पहुंच जाता है। वहां से वो सारी सीक्रेट फाइल को कॉपी करने लगता है, लेकिन तभी इसकी खबर जो है वो वहां के लोगों को लग जाती है, जिनमें नकुल भी मौजूद था। वो लोग पता करने लगते हैं कि आखिर ये कॉपी कर कहां से रहा है।
पहले तो लोकेशन बेलारूस की बताई थी, उसके बाद अमेरिका की, लेकिन बाद में मालूम चला कि वो शख्स मुंबई का है और इसी बिल्डिंग का है और इसी फ्लोर का है। ये बात जब नकुल को मालूम चली तो उसका शक तुरंत ही लूडो पर गया और लूडो ने उस फाइल को कॉपी करके तुरंत यहाँ से भाग चुका था। तो वहाँ हनी अपनी बेटी नाडिया को लेकर तिरुपति चली जाती है, जहाँ पर कि उसका अपना घर है। दरअसल में हनी जो है वो राजा महाराजा की फैमिली से बिलोंग करती है। जब भी वो प्रॉब्लम में रहती है तो वो इसी सेफ जगह पर आ जाती है और इस हवेली में उसका सिर्फ भाई रहता है। तो लूडो ने उन सीक्रेट फाइल्स को कॉपी तो कर ली थी, लेकिन अब उसकी जान खतरे में है क्योंकि बाबा और उसके लोग उनके पीछे पड़ चुके थे। ये बात बनी भी उसे समझा रहा होता है कि उसे छिपकर रहने की जरूरत है। तो वहीं लूडो को कहना ये था कि हम ये सब कुछ उस लड़की के लिए कर रहे हैं जिसने कि हमें धोखा दिया है। अब कहानी फिर से 1992 में पहुंच जाती है, जहां पर कि हम देखते हैं कि आज पावेल के साथ डॉक्टर रघु की मीटिंग होने वाली है और नूरी और बनी की टीम जो है वो डॉक्टर रघु का पीछा कर रहे हैं। सारे एजेंट इधर उधर फैले हुए हैं और सबकी नजर सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर रघु पर थी। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर कि डॉक्टर रघु को पावेल मिलता है और वो उन्हें एक मूवी की कैसेट के अंदर अरमांडा देते हैं जो कि एक टैग के रूप में था। जैसे ही डॉक्टर रघु उस जगह से बाहर निकलते हैं तो सारे एजेंट एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पर सान भी मौजूद था और डॉक्टर रघु भरी भीड़ में से बाहर आ रहे थे, लेकिन तभी बनी उन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है और उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है। जबकि प्लान ये था कि डॉक्टर रघु को यहीं पर मारना था और वो कैसेट मतलब कि अरमांडा को अपने साथ रखना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये देखकर हनी भी फील्ड पर आ जाती है। जैसे ही हनी फील्ड पर आई तो उसे सान ने देख लिया था और सान हनी को बहुत अच्छे से जानता है क्योंकि उस रात डेविड के साथ हनी ही मौजूद थी। तो वो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी हनी उसके सामने आती है और उसके पैर पर एक गोली मार देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहां बनी डॉक्टर रघु से मिलता है और उनसे वो अरमांडा ले लेता है। प्लान के मुताबिक डॉक्टर रघु को मारना था, लेकिन उसके दिमाग में हनी की बातें चल रही थी कि अगर वो इनोसेंट है तो हमें उन्हें नहीं मारना चाहिए। इसलिए यहाँ पर बनी उन्हें छोड़ देता है और तुरंत ही अरमांडा को लेकर यहाँ से निकल जाता है। जैसे ही बनी सब्बे पर आता है तो उसके पास बाबा का कॉल आता है। बाबा उससे कहते हैं कि जो प्लान है उसी के मुताबिक चलना होगा और तुम्हें डॉक्टर रघु को मारना होगा। उनके कहने के मुताबिक यहाँ पर बनी तुरंत ही डॉक्टर रघु के पास जाता है और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वहाँ हनी उन्हें बचाना चाहती थी, इसलिए वो उनके पास जाकर उन्हें सतर्क करना चाहती थी। इससे पहले कि वो उन्हें सतर्क कर पाती, यहाँ पर बनी ने डॉक्टर रघु को मार दिया था, लेकिन बनी को उन्हें मारने के बाद बड़ा पछतावा हुआ था और डॉक्टर रघु के मारे जाने पर हनी को बहुत दुख हुआ था। तो बनी ने वही किया जो कि बाबा ने उससे कहा था और बाद में बनी ने वो अरमांडा बाबा को लाकर दे दिया था। मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका था। दूसरी तरफ नूरी की टीम इस मिशन में पूरी तरह से अनसक्सेसफुल रही। उन्हें वो अरमांडा तो चाहिए ही था, साथ ही उन्हें डॉक्टर रघु भी चाहिए थे। अब डॉक्टर रघु के मारे जाने पर हनी बनी को बुरी तरह से चिल्लाती है। वो कहती है कि हमें डॉक्टर रघु को मारने की जरूरत नहीं थी, हमें तो सिर्फ अरमांडा चाहिए था। लेकिन यहाँ पर बनी कहता है कि ये हमारा काम है और हमारा काम हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हनी को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा था कि गलत और सही का फैसला ना करते हुए वो सिर्फ एक कठपुतली है। इसलिए वो सान और नूरी के पास पहुंच जाती है। वो उनसे कहती है कि डॉक्टर रघु के पास जो अरमांडा था वो उसे वापस लाने में तुम्हारी मदद कर सकती है। वो अपने बारे में सब कुछ बता देती है, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हनी उनकी मदद क्यों करना चाहती है। हनी उनसे कहती है कि वो बस सच के साथ रहना चाहती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि हनी के पास वो अरमांडा अभी भी एक बॉक्स में रखा हुआ था और बाबा अभी भी उस अरमांडा के पीछे हैं। और इसी के साथ 3rd और 4th एपिसोड यहीं पर समाप्त होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। अगले के 2 एपिसोड में जल्द ही जल्द एक्सप्लेन कर दूंगा, इसलिए चैनल के साथ बने रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।